अमेरिका और इजराइल को सख्त पैगाम दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनई की तरफ से दो टूक ऐलान किया गया है और कहा गया है कि हिजबुल्लाह के साथ आखिरी दम तक रहेंगे। जी हां, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी, इसराइल की लेबनान में जारी फौजी कार्रवाइयां, गजा की जंग और खित्ते में बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने आलमी सतह पर नई बहस छेड़ दी है। इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जिहाद और मुज़ाहमत ही वाहिद रास्ता है, जबकि हिजबुल्लाह का दिफा ईरान की स्ट्रैटेजिक जिम्मेदारी है। आखिर ईरान ने यह सख्त मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया, हिजबुल्लाह की अहमियत क्या है और इस बयान के बाद खित्ते में क्या तब्दीली आ सकती है, आइए तफसील से जानते हैं। गुज़िश्ता कई महीनों से मशरिक़ वुस्ता मुसलसल जंग और कशीदगी की लपेट में है। गजा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेबनान की सरहद पर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान वक्फे से हमलों का तबादला हो रहा है, जबकि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात भी शदीद तनाव का शिकार हैं। ऐसे हालात में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई ने हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम के नाम एक अहम पैगाम जारी किया है। ये पैगाम उस वक्त सामने आया जब हिजबुल्लाह ने ईरान की इस्लामी जमहूरिया और इसकी क़यादत के साथ अपनी वफादारी का इयादा किया। इसके जवाब में ईरानी सुप्रीम लीडर ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की तारीफ़ की, बल्कि उसके लिए ईरान की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान कर दिया। अपने पैगाम में मुज्तबा खामनई ने कहा कि आज दुनिया के बहुत से ममालिक अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं और ऐसे हालात में जिहाद और मुज़ाहमत के सिवा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहा। इन्होंने ये भी कहा कि लेबनान में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों का मुकम्मल और गैर मशरूत खात्मा किसी भी ऐसे मुआहदे की बुनियादी शर्त होना चाहिए जिसके ज़रिए ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी ख़त्म की जा सके। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुताबिक हिजबुल्लाह सिर्फ एक मुसल्लह तंजीम नहीं, बल्कि इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत है और इसी वजह से उसका दिफा ईरान की स्ट्रैटेजिक जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के दौर से जारी है और तेहरान मुस्तकबिल में भी इसी रास्ते पर कायम रहेगा। अपने बयान में उन्होंने हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह और दिगर हलाक होने वाले जंगजोओं को भी खराजी अकीदत पेश किया। इनके मुताबिक इन कुर्बानियों ने हिजबुल्लाह को एक छोटे से गिरोह से एक ताकतवर तंजीम में तब्दील कर दिया, जो आज पूरे खित्ते में असर रसूख रखती है। नाज़रीन, अगर मौजूदा सूरत हाल को समझना हो तो इसके पस मंज़र को जानना भी ज़रूरी है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा हुआ है। सरहदी इलाकों में रॉकेट हमले, फ़िज़ाई बमबारी और जवाबी कार्रवाइयाँ मामूल बन चुकी हैं। दूसरी जानिब ईरान मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि वह खित्ते में मौजूद अपनी इत्तेहादी तंजीमों की सियासी और नज़रियाती हिमायत जारी रखेगा, जबकि इसराइल का कहना है कि ईरान की हिमायत से हिजबुल्लाह की अस्करी सलाहियत में इजाफा हुआ है, जिसे वो अपनी कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार देता है। अमेरिका भी इस तनाज़े में इसराइल का अहम इत्तेहादी है, जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान पाबंदियों, जौहरी प्रोग्राम और इलाकाई पॉलिसियों पर इख्तलाफात पहले ही मौजूद है। यही वजह है कि मशरिक़ वुस्ता में होने वाली हर बड़ी पेशरफ्त आलमी तवज्जो हासिल कर लेती है। इस बयान के माने आखिर है क्या? सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि मुज्तबा खामनई का ये बयान कई अहम इशारे देता है। पहला, ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह से अपने ताल्लुकात कमज़ोर करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, लेबनान की सूरत हाल अब ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली किसी भी मुमकिन सिफारती पेशरफ से अलग नहीं देखी जा रही है। और तीसरा, अगर खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो उसके असरात सिर्फ लेबनान या इसराइल तक महदूद रहेंगे, बल्कि पूरा मशरिक़ वुस्ता इससे मुतासिर हो सकता है। अगरचे ईरान ने अपने मौक़िफ़ का इयादा किया, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल की जानिब से इस बयान पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, इस पर दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। आने वाले दिनों में ये वाज़ेह होगा कि क्या सिफारती कोशिशें कशीदगी कम करने में कामयाब होती हैं या फिर खित्ता एक नए तसादुम की तरफ बढ़ता है।